कार साथियों, वैसे तो मेरे गार्डन में काफ़ी फलों के पौधे लग रहे हैं और उनसे हमें टाइम टू टाइम फल भी मिलते रहते हैं। मैंने आज एक और फल का पौधा मंगाया है अपने गार्डन के लिए, और ये है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। मैंने ड्रैगन फ्रूट का पहले भी एक पौधा मंगाया था, लेकिन वह मैंने मीशो से मंगाया था। पौधा बढ़िया चल तो बढ़िया गया, लेकिन उन पर फल फूल नहीं आए। लगभग 2.5 साल हो गई और अब तक कोई भी फल नहीं आए। इसलिए मैंने आज अच्छी वैरायटी का ड्रैगन फ्रूट का पौधा मंगाया है, और ये भी बताऊंगा मैंने कहाँ से मंगाया है, इसका नंबर भी दूंगा। और पहले देख लेते हैं कैसा निकलता है हमारा पौधा। तो ये देखिए कितने अच्छा निकला हुआ है। मैं कोई भी चीज़ का, कोई भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सजेशन देता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको भी सजेशन देता हूँ, और बेकार लगता है तो आपसे भी नहीं कर देता हूँ कि इसको कभी ना मंगाना। तो ये देखिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है इसकी। आज मैं इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे को लगाने वाला हूँ, लगाकर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाना चाहिए, उसकी किस तरीके से केयर करनी चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा जिसे आप अपने फल वाले पौधों में देते हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेंगे, और आपके भी पौधे मेरे पौधों की तरह फलों से भर जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इस कटिंग को लगाने का। हम जब भी कटिंग लगाएं हमेशा न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं। इसको भुरभुरी मिट्टी काफ़ी पसंद है, और ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें वाटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हमें 40% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल लेनी है। आपको ऐसी मिट्टी लेनी है जो भुरभुरी हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। आपको हमेशा कभी भी चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी हमारे पौधों के लिए, ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, और उसमें हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो 40% हमने नॉर्मल सॉइल ली है, नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल। और आप किसी भी खेत या गार्डन से ला रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह से लाएं जहां केमिकल फर्टिलाइजरों का यूज ना किया गया हो। इसके बाद हमें लेनी है 40% रेत या बालू, जो नदी की रेत बोलते हैं हम उसे, जो कंस्ट्रक्शन में भी काम आती है, पलस्तर वगैरह करने के। 40% हमें वो रेत ले लेनी है, और इसमें 20% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि मैं ले रहा हूँ, मैं वर्मी कंपोस्ट घर पर ही तैयार करता हूँ, क्योंकि आजकल जो वर्मी कंपोस्ट में मिलावट बहुत आने लग गई है, और मेरा इससे गार्डनिंग का खर्चा भी बचता है, तो इसलिए मैं घर पर ही तैयार कर लेता हूँ। अगर आपको भी वर्मी कंपोस्ट बनाना सीखना है तो हमें इस वीडियो पर कमेंट करें। हम आपके लिए जल्दी ही एक डिटेल वीडियो जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में ज़रूर शेयर करेंगे। तो 20% आपको वर्मी कंपोस्ट ले लेना है, और इसके बाद 3 चम्मच के करीब आपको बोन मील डालना है। अगर आप बोन मील का यूज नहीं करना चाहते तो जो प्रोम फर्टिलाइज़र आता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र ही ऑर्गेनिक हैं, दोनों फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हैं। मैं कभी भी किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करता। तो ड्रैगन फ्रूट के लिए जैसा मैंने बताया है, इस तरीके की मिट्टी बना लेनी है। इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लेने के बाद अब हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो हमारा ड्रैगन फ्रूट का पौधा है उसे सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पौधा बिना सपोर्ट के चल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने एक पाइप का इस्तेमाल किया है। इस तरीके का आपको पीवीसी पाइप ले लेना है, और 2 लकड़ी के टुकड़े इस तरीके से बांध दिए हैं ताकि हमारा जो पोल है वो बन जाए और कितकू भी हिलाजुली ना करे। इसके बाद अब हमारा जो ड्रेनेज है कंटेनर में या गमले में इस तरीके से कवर कर देंगे। अब कवर कर देने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने पीवीसी पाइप से स्ट्रक्चर बनाया है इस तरीके से डाल देंगे और मिट्टी भरेंगे इसमें। तो ये देखिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है, मैं इसको अच्छे तरीके से भर लेता हूँ इस कंटेनर में, ताकि हमारा पौधा अच्छे से लग जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने आधा मिट्टी से भर लिया है। अब क्या करना है, अब हमारी जो कटिंग है जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, इस तरीके से पाइप के बगल में लगा देनी है। बिल्कुल इस तरीके से चिपटा कर लगानी है ताकि जो हमारी सपोर्ट पर चढ़ पाए।
और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे सॉइल मिक्स बनी है बची है, उसको भी इस तरीके से इसी में भर देना है। आपको हमेशा 1.5 से 2 इंच गहराई अंदर रखनी है, ताकि हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा है अच्छे से सरवाइव कर पाए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने भर लिया है। ये लगभग आपको 1 से 1.5 इंच मिट्टी खाली रखनी है, क्योंकि हम इसमें फर्टिलाइज़र दे सकें बाद में। तो इसलिए आपको इतनी मिट्टी में जितनी मैंने खाली रखी है, इतनी जगह आपको भी खाली रखनी है गमले के साइडों से, ताकि जो हमारी यहाँ कर भी जड़ फैले तो हम उसमें वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर बिछा सकें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक धागे से बांध देना है, ताकि हमारा जो पोल से सपोर्ट बनी रही है। मैं इस धागे से बांध रहा हूँ, आप कोई भी धागा ले सकते हैं, केवल ज़्यादा टाइट ना बांधें क्योंकि ये टूट सकता है, इसलिए केवल हल्के हाथ से बांध लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से बांध दिया है। और अब इसके बाद हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे इसमें। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, एक बार हमें वाटरिंग कर देने के बाद उसके बाद हमें पानी जब ही देना है जब ऊपर से 1.5 इंच मिट्टी बिल्कुल सूखी हो जाए, उसी के बाद हमें पानी देना है। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, वह ओवर वाटरिंग से ख़राब जल्दी हो जाता है। और अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट के पौधे में करने वाली गलतियों के बारे में, जो मैंने की है। मैंने उन गलतियों से सीखा है। तो सबसे पहली गलती, आपको जब भी पौधा लाना है, मैच्योर पौधा लाना है, कभी भी फ्लिपकार्ट और मीशो के चक्कर में ना पड़ें। या तो कोई जो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग वाले से विजिट करें, या फिर किसी के घर अगर ड्रैगन फ्रूट का पौधा लग रहा है तो वहाँ से लाएं। मैं कभी भी किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करता और ना ही किसी को गिराना चाहता हूँ। मैं केवल सही क्वालिटी होती है उसी का बताना चाहता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब इस पौधे को लाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। लगभग मेरी इसी पौधे के चक्कर में 2.5 साल बर्बाद हो गई। 2.5 साल से मेहनत की और फिर भी इसमें अभी तक कोई भी फल नहीं लगा है। और ये वाला पौधा मंगाया है मैंने, ये मैच्योर कटिंग से है। और उन्होंने मुझे गारंटी भी दी है कि अगर इस पर फ्रूट न आए तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। मैं आपको इसी वीडियो में उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको जब भी ड्रैगन फ्रूट का पौधा लाएं तो हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं, धूप में लगाएं। कभी भी छायादार जगह में ना लगाएं। छायादार जगह में ये ना तो ग्रो करेगा और ना ही इस पर कभी भी फल देखने को मिलेंगे आपको। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो पौधा लगाया है मैंने आपके सामने, मैं इसमें फ्रूटिंग भी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। वैसे तो सभी पौधे ख़राब नहीं होते हैं ऑनलाइन के, जैसे कि मैंने ये पौधा भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट मीशो से मंगाया था। ये चेरी का पौधा है और आप देख सकते हैं इसमें फूल भी आने लग गए हैं। और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और मैंने ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही घर पर उगाया है। और जब ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो बिल्कुल छोटा सा आया था इसमें इस पौधा, और ऐसा नहीं लगता था कि ये भी पौधा ग्रो हो पाएगा। और आज अपने सामने आप इस पौधे को देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा मैंने एक और पौधा मंगाया था, वह है ये इलायची का पौधा। ये इलायची का पौधा भी मैंने मीशो से ही मंगाया था और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। लगभग मुझे इसे लगाए 2 साल हो गए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन मंगाए हुए पौधे बिल्कुल बेकार आते हैं, लेकिन कोई कोई पौधा का विशेष ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से कहाँ से मंगाना है और कहाँ से अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमें। तो ये तो हो गई पौधे की बात। और आप बात करते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर कि हमें अपने फल वाले पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो हमें टाइम टू टाइम, जिससे हमें हमारे पौधे से फल फ्रूट मिलते रहे और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। यह वही पौधा है जो मैंने अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था। आपको उसकी डिटेल वीडियो भी शेयर की है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने कहा था, जैसे कि मैंने अब गारंटी ले रहा हूँ, जैसे ही पहले गारंटी ली थी कि मैं इसे रिपोर्ट करके इसकी ग्रोथ डबल टेबल करके दिखाऊंगा। और देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ डबल टेबल हो गई है। मैं कभी भी किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करता।
और आपको भी सजेशन करना चाहूँगा कि कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज ना करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे स्वास्थ्य को तो ख़राब करती है बल्कि पौधे और मिट्टी दोनों को ख़राब कर देती है। इस बात का ध्यान रखें, जल्दी ग्रोथ के चक्कर में ना पड़ें। तो चलिए अब बताते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपके पौधे में फल और सब्जियां आती रहेंगी, जिसे आप कभी भी किसी भी महीने में दे सकते हैं अपने पौधों में और ग्रोथ आती रहेगी। तो पहला फर्टिलाइज़र आपको वर्मी कंपोस्ट देना है। जैसा कि मैंने बताया, मैं घर पर ही तैयार करता हूं और उसी वर्मी कंपोस्ट को अपने पौधों में देता हूं। तो पहली चीज़ आपको वर्मी कंपोस्ट देनी है अपने पौधों में। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, पोटेशियम, पोटास और भी 17 जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी हैं, वह एक वर्मी कंपोस्ट में से ही मिल जाते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट के अलावा और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते तो भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट को अधिक ना दें, क्योंकि ज़्यादा देने से पौधे में नाइट्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी और ज़्यादा नाइट्रोजन से हमारे पौधे ग्रो तो करते हैं लेकिन उन पर फल फूल नहीं आता। इसलिए हमें फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है और फास्फोरस के लिए आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बोन मील का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो प्रोम फर्टिलाइज़र आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वह भी बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसमें भी कोई भी केमिकल की मात्रा नहीं है। इसके अलावा मैं इस वाले फर्टिलाइज़र को और देता हूँ, और ये तो आपके गार्डन में हमेशा 24 घंटा इस तरीके की आधी बाल्टी आधी या एक बाल्टी भरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो रनिंग फर्टिलाइज़र है यही है। अगर वर्मी कंपोस्ट और बोन मील तो हम महीने 6 महीने में दे सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम अपने सब्जियों के पौधों में हर हफ्ते देते हैं तो आपको भी इस तरीके से लंबी लंबी और ताज़ी ताज़ी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। मेरी यही सब्जियां नहीं लग रही, और भी सब्जियां लग रही हैं, जैसे कि ये लौकी है और ये कद्दू है, कद्दू लग रहा है, ये रमास है, ये बैंगन है और ये भिंडी है। मैंने इनके अलावा और भी सब्जियां लगा रखी हैं और फल के पौधे भी लगा रखे हैं जिनसे फल भी मिलते रहते हैं। तो चलिए अब बताते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपको हर हफ्ते देना है थोड़ा थोड़ा सा अपने पौधों में। वह ये है सरसों की खली। आपको थोड़ी सी सरसों की खली ले लेनी है और लगभग 5 लीटर पानी में अच्छे से घोल देनी है और एक दिन और एक रात के लिए आपको ढक कर रख देना है। आपको बिल्कुल चकवन नहीं रखना है, थोड़ी सी गैप होना चाहिए ताकि हमारे जो गैस है इसकी गैस निकलती रहे। तो इस तरीके से आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते और अपने पौधों में दे सकते हैं। अभी मैंने आपको बताई हैं ये जो ट्रिक और टिप्स थी जो कि आपके गार्डन को काफ़ी आसान बनाती हैं, आपकी गार्डनिंग को, और आपको भी मिट्टी से जुड़े होने का एहसास कराती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने ड्रैगन फ्रूट मंगाया है। आप इनसे कॉल करके अपने जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा आप भी चाहें तो मंगा सकते हैं। ये वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस प्लांट पर चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।